आज ब्रह्मांड के कुछ ऐसे नियम के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियाँ हैं जो अपने आप कार्य करती हैं। लेकिन हम बहुत से चमत्कार के बारे में सुनते हैं, बहुत सी लाइफ में लोगों में चमत्कार होता है, बहुत से लोगों को ये समझ में आता है कि मेरी लाइफ में ऑटोमेटिक कुछ चमत्कार हो गया। आज उसी का कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोगों की लाइफ में ऐसा क्यों होता है, इसका मेन वजह क्या है, ऐसा कौन सा चमत्कार लोगों की लाइफ में होता है लोग कभी भी उसके बारे में सोच नहीं सकते। ये साइंस और डॉक्टर भी इस बात को नहीं मानते कि आखिर ऐसा चमत्कार कभी हो सकता है। लेकिन आज उसी चमत्कार के बारे में बताने वाला कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जो कभी कभी लोगों को लाइफ में ऐसा कुछ कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि लोगों की लाइफ में ऐसा क्या होता है। आज इस वीडियो में आप यही जानने वाला हो कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे कौन से चमत्कार होते हैं जिन्हें जानने के बाद हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आज आपको डेफिनेटली विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी चमत्कार वैसे ही नहीं होता। जब भी ब्रह्म मुहूर्त में कुछ चमत्कार होता है, उस चमत्कार के बारे में जानने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। आज कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इन पॉइंट्स को जानने के बाद में आपको डेफिनेटली विश्वास हो जाएगा कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में चमत्कार होते क्यों है। तो मैं बता दूं आपको साइंस के हिसाब से कि डॉक्टर, हम कभी किसी मरीज को देखते हैं जिस मरीज को ऐसी पीड़ा होती है जिसे डॉक्टर साइंस तक मना कर चुके होते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसे आप घर पे ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए, हम इसे ठीक नहीं कर सकते, इसकी दुनिया की कोई भी ताकत इसे ठीक नहीं कर सकती। कभी कभी डॉक्टर के मुझसे आपने सुना होगा कि अब तो इसे कोई भगवान ही बचा सकता है या कुछ ऐसा कुदरत का करिश्मा हो जाए जिसके जीवन में कुछ चेंज आ जाए, लेकिन वरना इसका बचना नामुमकिन है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें अगर किसी मरीज की नींद अगर डेली 4 बजे खुलने लग जाए और वो बाहर निकल कर भगवान को प्रणाम करके अगर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर थोड़ा भ्रमण करता है, घूमता है या किसी इष्ट देवी देवता को याद करता है अगर सच्चे दिल से, तो वो बीमारी उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब ये सोच के आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते वो बीमारी आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ठीक क्यों होती है। उसका मेन रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मेन रीज़न यही है कि जब भी कोई इंसान ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी किसी भी कल्पना के बारे में सोचता है या कोई भी चीज़ के दिल और दिमाग में चलती रहती है, तो हमेशा ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ उस जगह पर कार्य करना शुरू कर देती है। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के बाद हमारे मन में इच्छा होती है कि मैं ऐसा क्या मांगूँ, ऐसा कुछ हो जाए मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो जाए या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत से लोगों के बहुत से सपने होते हैं, एक साथ वो अपनी बहुत सी चीज़ों की मांग करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को ये पता नहीं चल पाता, यूनिवर्स को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर आपको चाहिए क्या, आपका फोकस किस चीज़ पे है, क्या चीज़ आपको लाइफ में चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम बहुत सी चीज़ें मांगते हैं कि हाँ भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी लाइफ में ये हो जाए, मेरी लाइफ में वो हो जाए, मेरी लाइफ में ये हो जाए। मतलब हम इतनी चीज़ें मांग लेते हैं जिन चीज़ों को हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब कोई मरीज होता है, मरीज जब सुबह उठता है तो उसका सबसे मेन फोकस, उसकी हर इच्छा एक ही होती है कि उसकी बीमारी से दूर हो जाए। वो बार बार अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, बार बार वो यूनिवर्स को यही मैसेज देता है कि उसके शरीर में कोई पीड़ा है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं है। वो पीड़ा का बार बार जिससे संदेश मिलता है, बार बार जिससे मैसेज मिलता है, तो यूनिवर्स को ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की कोई पीड़ा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूनिवर्स उस पीड़ा पर काम करना शुरू कर देती है। यूनिवर्स का पूरा फोकस, माइंड का पूरी एनर्जी और यूनिवर्स की पूरी ताकत उस बीमारी पर काम करना शुरू कर देती है। जब हमारे शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी पर ऑटोमेटिकली अपना ध्यान चला जाता है। जब हम शरीर में किसी चीज़ को चुभाते हैं, अगर हमारे अंगुली में कोई चीज़ चुभती है, हमें ऑटोमेटिकली माइंड संदेश देता है कि हाँ हमारे हाथ में कोई चीज़ चुभ गई है या कोई चीज़ हमारे हाथ में चुभी हुई है या कोई कांटा अपने पैर में लगता है, तो उसका पता हमें ऑटोमेटिकली चल जाता है। उसी प्रकार जब ब्रह्म मुहूर्त में हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार संदेश देते हैं, तो यूनिवर्स को ये मैसेज मिल जाता है कि हमारे शरीर में किसी तरह की कोई पीड़ा है या किसी तरह का कोई संकट है हमारी लाइफ में, कि हमें बार बार चिंता का प्रभाव बढ़ना रहता है, हम बार बार चिंतित रहते हैं इस चीज़ के बारे में जानकर। तो यूनिवर्स को इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली पूरा पता चल जाता है कि हमारा फोकस किस चीज़ पर है। जब हम किसी गोल पर काम कर रहे हैं या किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहता है कि इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सोल्व कर दिया जाए, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बना दिया जाए या मिटा दिया जाए। और आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो इंसान ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नींद खुलती है, चाहे दवाई गोली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसकी बीमारी ठीक होने लग जाती है और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और जब वो डॉक्टर को जाकर दिखाता है तो डॉक्टर बोलता है यार कैसे हो सकता है, यार ये चमत्कार हो गया तुम्हारी लाइफ में, तुम ठीक हो गए, बिल्कुल तुम्हारी बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसका कारण यही था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
बार बार अपने यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहा था कि उसके शरीर में किस तरह की पीड़ा है या किस तरह का संकट है, और उसी वजह से उसकी पीड़ा हमेशा से दूर हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप जब भी यूनिवर्स से कुछ चीज़ मांगते हो या किसी चीज़ की मांग करते हो तो आपके मन में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, जिस चीज़ के बारे में आप बार बार मांग रहे हो। आपको यूनिवर्स को हमेशा सिर्फ एक ही मैसेज देना है, वो नए नए किसी तरह के मैसेज आपको सेंड नहीं करना है। आप सिर्फ एक ही मैसेज देना जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए, सिर्फ वही मैसेज आप यूनिवर्स को दो, जिससे आप यूनिवर्स को पता चल सके कि आपके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, आपको क्या चाहिए। डेफिनेटली यूनिवर्स को ये पता चलना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ये पता चलना चाहिए उसे, यूनिवर्स को, कि आपको चाहिए क्या। जब भी तो आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन आप क्या करते हो, रोज कुछ नया मांगते हो। जब भी आप उड़ते हो, चाहे भी आप उड़ते हो, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलती है, लेकिन खुलने के बाद क्या करते हो, डेफिनेटली कुछ नया मांगते हो, रोज कुछ नया सोचते हो। और रोज नया सोचने की वजह से यूनिवर्स बात का पता लगा नहीं पाती कि आखिर आपको क्या चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आप कुछ अचीव कर सको, तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये कि आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी चीज़ मांगो तो रेगुलर उसी चीज़ के बारे में आपको सोचना है। बार बार आपको यही यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचाना है जो आपको चाहिए। आपको डेली डेफिनेटली कोई दूसरी चीज़ नहीं सोच रही है। जब भी आप उठो तो आपको रात के सोते वक्त भी आपको यही सोच के सोना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब सुबह उठो तब भी आपके दिल और दिमाग में यही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और ऐसे अगर आप लगातार 21 दिन तक अगर ऐसा करते हो तो यूनिवर्स को ये पता चल जाएगा डेफिनेटली कि आखिर आपको चाहिए क्या, और वो लाइफ में आपके होने लग जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपका दोस्त ठाकुर मोटिवेशन स्पीकर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, क्योंकि ऐसे जनरल कंटेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।